सुप्रभात। तवज्जो देना और तवज्जो लेना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। तवज्जो देना और तवज्जो लेना। देखिए, साधकों को चाहिए कि जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक व्यर्थ में किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से विचारों का, संस्कारों का होता रहता है, और जिसके संस्कार विचार अधिक प्रबल होते हैं वह दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारण अपने समान विचारधारा वालों से, जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, साधु हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई हानि नहीं है। इसी बात को लालाजी महाराज ने कहा है कि हमारे नज़दीक अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, और नाजन से गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तो इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जैसे विचार होते हैं वही भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सब जगह, सबके यहाँ, सब लोगों का बनाया हुआ भोजन करना मना है। जो भोजन बनाता है उसके जैसे विचार होते हैं वह भी भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और खाने वाले पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके सिवा यह भी विचार करने की बात है कि जिसके यहाँ से भोजन का सामान आता है उसने किस प्रकार की भोजन सामग्री प्राप्त की है, उसकी कमाई कैसी है, इस सब का भी असर पड़ता है। इन सब कारणों से हम जो भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उस सब का प्रभाव होता है। इसी कारण हमारे मन की स्थिति एक सी नहीं रहती है। कभी बहुत अच्छा मन लगता है, कभी मन लगता है, कभी बिल्कुल उचाट हो जाता है। सो ये बात बहुत भली प्रकार सोचने समझने की है कि हमारा आचार विचार, भोजन विहार सब ठीक रहे, शास्त्र मर्यादा अनुकूल रहें और हम धर्मपरायण रहें, हमारी साधना का क्रम अनवरत ठीक ढंग से चलता रहे। इसके लिए हमको हर समय सचेत रहना चाहिए। इसके लिए विशेष आवश्यकता है कि हम अपने आप को खाली ना रखें, हर समय अपने मन को काम में लगाए रहें। जब भी सांसारिक कार्य में, चाहे वह खेतीबाड़ी हो, दफ्तर का, पढ़ने लिखने का हो या पढ़ाने लिखाने का हो, किसी प्रकार की व्यवस्था हो, हमें कार्य प्रारंभ करने से पहले और बाद में भगवत स्मरण करना चाहिए। प्रभु, हम आपके हैं, ये कार्य भी आपका है, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। आप ऐसी दया कृपा करें कि कार्य आपकी इच्छा अनुसार हो और कार्य समाप्त होने पर प्रभु का स्मरण करें। तो प्रभु, आपका कार्य जैसा भी हुआ सब आपकी दया कृपा से हुआ, आपका ही है। आपने शक्ति प्रदान की, आपको ही अर्पण करता हूँ। उस प्रकार अपने जीवन की सारी गतिविधियों को भली प्रकार से निरीक्षण करें और देखें, समझें कि जो कार्य ठीक हुआ है वो सब भगवान की दया कृपा से हुआ है। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, भूल हुई है, ये सब हमारी है। इसके लिए क्षमा प्रार्थना करना, ये कहना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु। और ये काम सोते वक्त सब कामों से छुट्टी पाकर अकेले में बिस्तर पर बैठकर भली प्रकार हो सकता है। तो साधकों को चाहिए कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हर समय गुरु का विचार और ध्यान करते रहें, गुरुमुख बने रहें, चाहे पास रहें या दूर रहें, क्योंकि ना जाने गुरुदेव की दया कृपा की धार किस वक्त प्रवाहित हो और हम विमुख होंगे तो वापस चली जाएगी। तो ऐसी जागरूकता रखना आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता है तो कहा जाता है कि तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते, क्या इधर उधर की बातें सोचते हो। तो तवज्जो माने ध्यान देना, तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर है। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रवाहित होकर आ रही है। यदि हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वह तवज्जो या ख्याल की धार अथवा आत्मधार कहो, हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी, हम उसे ग्रहण कर लेंगे। और यदि हम गाफिल हुए, हमारा ख्याल हमारी तवज्जो से इधर उधर हुई, तो यह धार तवज्जो वापस चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए, गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए।
जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर जब तक हो सके हमें गुरु के पास बैठना चाहिए। गुरु के सम्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उनकी आज्ञा के कहीं ना जाएं और ये देखते रहें कि उन्हें किस बात की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें। लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लग जाते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। तो जैसे पास वैसे दूर रहकर भी हम ख्याल से ध्यान से पास रह सकते हैं और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल, घर के ख्याल रखकर दूर रह सकते हैं। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं होती। प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। जाने अनजाने भी स्वाभाविक है कि जब हम दूर देश में होते हैं और हमारा कोई सगा संबंधी, जैसे लड़का, बीवी, माता पिता, मित्र या संबंधी जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, बीमार या परेशान होता है, तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई, और एक आध दिन में चिट्ठी पत्री या तार आ जाता है। तो ये सब स्वाभाविक है, हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वस्थ, निर्मल, शांत है, उन्हें उस व्यक्ति को जो बीमार परेशान है और आपकी याद कर रहा है, उसकी शक्ल सूरत भी सामने आ जाती है। और ऐसा होना प्राय देखा जाता है। तवज्जो और सम्मोहन में बहुत अंतर है। सम्मोहन की क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनकी हृदय और मन की शक्ति उससे निर्बल होती है, और सम्मोहन करते इसलिए है कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ कहलवाना या काम लेना। तो तवज्जो या आत्मधार तो आपको शांति, आनंद देने और हृदय की सफाई या मन को शुद्ध करने के लिए थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरतधार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं, जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपनी कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। तो जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं या जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके लक्षण जब आने लगते हैं, सबके अंतर की बात जानते हैं गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। किंतु हम जैसे साधारण आदमी कैसे जाने कि जो स्थित प्रज्ञ हैं वो कैसे बैठते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब जानना आवश्यक है और ये सब जानना भी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की तवज्जो और आत्मधार सदैव आती रहती है। गुरुदेव को समझना, गुरुदेव की सेवा करना, गुरुदेव की आत्मधार को ग्रहण करना, यही आध्यात्मिक ऊंचाई और चढ़ाई का साधन है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।